हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसे पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से निकल के आता है और किस तरह से उसकी पूरी जो कहानी है उसको मैंने समझाया है। और आपको ये भी बताया कि पॉलिनोमियल्स किस किस तरह से आपके पास में डिवीजन उनका हुआ है, मतलब कैटेगरी में उनको बांटा गया है। अब हम लोग बात करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वाले टॉपिक के बारे में। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x+3, तो ऐसी x की क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि ये जो पूरा आंसर है मेरे पास में ये जीरो आ जाए। तो आप बोलेंगे कि सर मैं x की जगह पे अगर -3 को पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा -3 + 3 और कैंसिल होके ये हो जाएगा जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि x की वो वैल्यू, ध्यान से सुनना, x की वो वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे x लिया है, अगर यहाँ पे हम y भी ले सकते थे, z भी ले सकते थे, तो वो वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करने के बाद में पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अगर हमारे पास में कोई भी आपके पास में ऐसी वैल्यू है जिसे पुट करके पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई, तो वो वैल्यू को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। तो जैसे सपोज कीजिए आपके पास में मैंने लिखा बेटा x-5, तो आप मुझे बताइए कि x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जो ये पूरा हमारे पास में जीरो आ जाए। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही इजी है, इसमें आप लिख सकते हैं 5। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करा तो 5 - 5 क्या हो गया, जीरो। 5 - 5 क्या हो गया, जीरो। तो बेटा जी ये x = 5 जो वैल्यू है यही हो जाएगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि इसी वैल्यू को पुट करके हमारे पास में इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ये बात आपको बस समझ में आनी चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+2 और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास में। हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है x+2, अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये x का वेरिएबल यूज करके बना हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल p, एंड यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे x = x+2। ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है, p का मतलब है पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास में बताता है कि किस वेरिएबल के साथ में ये हमारा पॉलिनोमियल है। लाइक px है तो ये हो जाएगा x+2। अगर आपको कहीं पर दिखता है लाइक y+2, तो ये हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं p ब्रैकेट y एंड इट विल बी y+2। अगर t होता तो आप कैसे लिखते pt, है ना, pt यहाँ पे हो जाता आपके पास में ये t+2 या फिर t+3 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास में आपको ध्यान रखना है कि ये पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ y या फिर इन टर्म ऑफ t, मतलब जो भी आपके पास में वेरिएबल है तो वो हमारे को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लिखना पड़ता है। अब हमारे पास में इस क्वेश्चन के बारे में ही बात कर लेते हैं वापस से। लिखा हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो है x+2, है ना, पॉलिनोमियल क्या है, x+2। तो अब हमें चेक करना है कि ये -2 एंड 2 इसके जीरोस हैं या नहीं। तो आपको मैंने बताया कि अगर इन दोनों वैल्यूज में से किसी को भी पुट करके ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन गया तो आंसर हो जाएगा उस वैल्यू के लिए यस, और वो हो जाएगा उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे सबसे पहले मैं -2 पुट करके देखता हूं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस x की जगह पे आपने लिखना -2। ठीक है, पहले हमने क्या करा, px हमारे x+2 था तो हमने x की जगह पे -2 पुट करा। तो यहाँ पे इसको इनपुट क्या दिया, -2, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा आपका +2। अब -2 से +2 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया आपका, जीरो। तो यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया -2 पुट करने से। तो आपके लिए हो जाएगा इसका आंसर यस, -2 तो हमारे पास में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन 2 हमारे पास में है या नहीं है उसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने अब क्या करा, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा x की जगह पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 हो गया 4, और 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में नो। आंसर यस कब होता है, जब यहाँ पे जीरो आ जाता है। तो जीरो तो नहीं आया है पॉलिनोमियल, यहाँ पे 4 आया, तो इसीलिए
ये +2 जो है हमारे पास में इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है और -2 हमारे पास में है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि फाइंड करना है हमें P0, P1 और P2 इस पॉलिनोमियल के लिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से ये बात को समझना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, पॉलिनोमियल Px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले P0 निकलवा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे रखा 0, तो जहाँ-जहाँ पे भी x है वो हो गया हमारा 0, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये तो 0 ही है, तो बचेगा क्या यहाँ पे केवल 1, तो ये हमारे पास में 1 इसका आंसर आ गया। देन इसने बोला P1, है ना? इसमें ये नहीं पूछ रहा कि ये तीनों वैल्यू रख के हमारे पास में 0 आ रहा है या नहीं, उसने बस इतना पूछा है कि इनकी वैल्यू बतानी है आपको। तो P0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अच्छा P1 पे कितना आएगा, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड केस है। P1 के लिए कितना आएगा यहाँ पे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये हमारे पास में वापस से 1 आ गया आंसर। अब P2 के लिए हमें चेक करना है, तो थर्ड में हमारे पास में क्या है, P2, तो 2 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4, माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास में 3। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा, अगर P0 पुट करोगे तो ये हमारे पास में x की वैल्यू 0 पुट करने पे आंसर दे रहा है 1, 1 पुट करने पे आंसर दे रहा है 1 और 2 पुट करने पे आंसर दे रहा है आपका 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक के थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं बेटा। तो फर्स्ट वाला जो केस है हमारे पास में वो बोल रहा है कि पॉलिनोमियल क्या है बेटा आपके पास में, x माइनस 5। तो इसमें आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, px इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 मुझे गिवन है ना, मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसे जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो एक्स माइनस 5 हो गया आपके पास में जीरो, तो यहाँ पर होगा क्या, -5 इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +5, तो ये 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका। आपने क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उस पॉलिनोमियल को आपने 0 के इक्वेट करना है और फिर उसको वैल्यू को, जो आपके पास में कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, वो उधर भेज देना है, तो आपका जो आंसर आ गया x का, वो आ जाएगा आपके पास में 5। अब देखिए सेकंड पार्ट को किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए समझा देता हूँ मैं आपको। तो बच्चों सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही प्रोसेस करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। ये जो पॉलिनोमियल है ये है 3x माइनस 2। तो इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास में सिंपल इक्वेशन आ गई। तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू -2, इधर गया ये हो गया 2 और ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 2/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपका ये जो आंसर है ये सही है या नहीं वो आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है ना 2/3, इसमें पुट करके आप देख लो। अगर ये पूरा 0 बन गया तो यानी कि आपका आंसर सही है। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे x आ रहा है आपके पास में 2/3, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 माइनस 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड ये बचा 2 माइनस 2 और जो कि हो गया आपके पास में 0। तो यानी कि आंसर हमारा ये करेक्ट है। ठीक है? अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है ये समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में। इसमें लिखा है px इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो आप यहाँ पर दो क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हो। सी एक्स प्लस डी को आपको 0 के इक्वल रखना है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। बस फर्क केवल इतना है, इस क्वेश्चन में हमारे पास में सभी जो है वेरिएबल है, जैसे सी भी वेरिएबल है, डी भी वेरिएबल है। और उन्होंने दिया हुआ है दो कंडीशन क्वेश्चन में कि सी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर ही हो जाएगा तो सी इन अगर 0 हो जाता है तो ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं होना चाहिए और सी और डी हमारे पास में कोई रियल नंबर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना? जैसे आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन लूँ, सपोज़ 5x + 3 होता, तो भई cx + d की जगह 5x + 3 होता तो आप कैसे सॉल्व करते? इसको आप लिखते 5x इज़ इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपके पास में -3/5। तो बेटा जी जो काम आपने यहाँ पे करा है वही काम आपको यहाँ पे करना है। जैसे प्लस का 3 उधर गया वैसे ही प्लस का d उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का d और ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -d। अब जैसे यहाँ पे 5 अपॉन में चला गया, यहाँ पे c अपॉन में चला जाएगा। तो फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। बस उन्होंने लिख दिया कि c और d कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं।
तो अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है सी एक्स प्लस डी या फिर ए एक्स प्लस बी या ऐसा कुछ भी दे सकता है, तो आपको एक्स की ही वैल्यू उसमें फाइंड करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने इसको पैरेलली आपको समझा दिया है।